तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है आपका फॉरेस्टर में, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला है, और दूसरा आपका है एटम वाला। उनसे रिलेटेड जो प्रश्न यहाँ पर है उनको हम करने वाले हैं। ये जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले भी और पेपर में पूछे जा चुके हैं, है ना। ये जो जितने प्रश्न आपको यहाँ पर दिखेंगे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और इसी प्रकार से जो आपका फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होगा, केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। और यह वीडियो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो एक बार जो है इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और इन क्वेश्चन का आंसर खुद से ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करें। तो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से आयनों में से सबसे अधिक त्रिज्या वाले आयन है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, रेडियाई। यानी कि आयनिक त्रिज्या आपसे पूछी जाती है तो आपको देखना है जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना अधिक होगा, पॉजिटिव जितना अधिक होगा उसकी आयनिक त्रिज्या क्या होगी? कम होगी। आयनिक त्रिज्या कैसी होगी? कम होगी, ठीक है। जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव, उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। आयनिक त्रिज्या अधिक होगी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनिक त्रिज्या कम, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनिक त्रिज्या अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास सबसे ज़्यादा क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसकी आयनिक त्रिज्या कैसी होगी? सबसे ज़्यादा होगी। प्रश्न है, यदि परमाणु आकार में वृद्धि होती है तो अधात्विक गुण, अब आपको बताना है, बढ़ता है, घटता है। राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। परमाणु आकार जैसे जैसे बढ़ेगा अधात्विक गुण उसमें जो है वृद्धि होती है। तो धातु और अधातु जो आपके पास है, मेटल और नॉन मेटल है, तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट क्या लगाना है? तो यहाँ पर जो आवर्त सारणी होती है आपको, जब तो आप ऊपर से जब नीचे जाते हैं, आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? अधात्विक गुण घटेगा। अधात्विक गुण कैसा होगा? घटेगा, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण घटता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। और लेफ्ट टू राइट, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है आपको क्या, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। कौन सा गुण घटेगा? धात्विक घटेगा। तो दो चीज़ें आपको नोट करनी है रही है। निम्न में से कौन सा आयन आकार में सबसे बड़ा है? तो बताना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके यहाँ पर दे रखे हैं, तो देखिए इसमें क्या क्या है आपका? 287, ठीक है। 287 एक कितना, ये किसका है दोस्तों? 17। 17 किसका होता है आपका? क्लोरीन। क्लोरीन में आपको सबको पता है -1 चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। 288 18 है। 18 किसका होता है? ऑर्गन का। ऑर्गन आपको पता है कैसा होता है? न्यूट्रल चार्ज, है ना। इसमें न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। 284, इसका मतलब यहाँ टोटल कितने हुए? 12 है। 12 प्रोटॉन, ठीक है। तो 12 जो परमाणु क्रमांक है वो किसका होता है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में आपको पता है कितना होता है? +2। और ये है 283, इसका मतलब 13। 13 किसका होता है आपका? एल्यूमिनियम का, ठीक है। इसका मतलब एल्यूमिनियम कौन सा चार्ज होता है? +3। तो सबसे ज़्यादा जो आयन है यहाँ पर आकार में वो किसका होगा? 283 एल्यूमिनियम का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल इस प्रकार से प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा आयन सोडियम आयन का सम इलेक्ट्रॉनिक है? बताना है आपको। लिथियम प्लस है, मैग्नीशियम 2+ है, कैल्शियम 2+ है, या बेरिलियम 2+ है। देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे रहती है? समान रहती है। तो यहाँ पर अगर सोडियम की बात करें, सोडियम प्लस है ना, यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जब तो नॉर्मल सोडियम की बात करें, नॉर्मल सोडियम, है ना, नॉर्मल सोडियम की बात करें Na की, तो इसका होता है 11, ठीक है। जैसे ही हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आप जब निकालोगे, -1 इलेक्ट्रॉन करोगे, तब क्या होगा? इसका कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लिथियम तो आपको पता है, लिथियम का कितना होता है? 3 है, तो -1 करो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम आपको पता है परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से निकाल दिया, तो इसका मतलब इसके पास कितने बचे? 18 इलेक्ट्रॉन।
फिर उसी प्रकार बेरिलियम का है आपका। फिर मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम का अगर आप बात करोगे तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, ठीक है। यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो इसके पास कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दोगे तो इसके पास बचेंगे आपके पास 10, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम 2+। तो ये पूछा जाता है कई बार सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी आपका 10 है और इसके पास भी कितने हैं, 10। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास हुंड के नियम के अनुसार होता है। तो हुंड के नियम के अनुसार कौन सा भरा जाता है, हुंड ने क्या कहा था कि जितने भी कक्षक है पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। जब तक जैसे 3 है तो एक, ऐसा नहीं है इसी में सबसे पहले पेयर होगा, नहीं, पहले जो है तीनों कक्षक भरे जाएंगे और एक एक करके, पहले इसमें आएगा फिर ये भी भरेगा फिर ये भी भरेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन एक एक सब में जाएगा, फिर उसके बाद ये पेयर में भाग लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कहा था हुंड ने। तो यहाँ पर जब आप बात करोगे तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में अंतर है। अब देखो समस्थानिक, सबसे पहले समस्थानिक से प्रश्न पूछा गया था अभी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी प्रश्न पूछा गया था समस्थानिक से, समभारिक से। तो इस प्रकार से भी आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो जो आइसोटोप है निम्न में से समस्थानिकों में अंतर है, तो किस चीज़ का अंतर रहता है उसमें आपको बताना है। समस्थानिकों में अंतर रहता है किस चीज़ में, तो समस्थानिक जो होते हैं दोस्तों उनमें जो है परमाणु क्रमांक सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर जो है सेम रहते हैं, ठीक है। समस्थानिकों में एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बन क्या आपने पढ़ा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14, ठीक है। इसी प्रकार परसों आपसे रेशियो पूछा गया था क्लोरीन का 17 होता है ना, इसके 2 समस्थानिक होते हैं, एक 35 और दूसरा 17 क्लोरीन 37, ठीक है। ये क्या समस्थानिक है, समस्थानिक में क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक ये सेम रहते हैं, ठीक है। ये तीनों कार्बन के समस्थानिक है, ये दोनों किसके हैं, क्लोरीन के समस्थानिक है। परमाणु क्रमांक इनमें सेम रहेगा, लेकिन बात करें तो अंतर किसमें होता है, इनका जो ये परमाणु भार है इसमें अंतर होता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, परमाणु भार, मास नंबर, इनमें अंतर रहता है। तो राइट आंसर क्या है इनका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं उनके, तो बताइए मेंडेलीव ने क्या कहा था, परमाणु संख्या, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, तो मेंडेलीव ने क्या कहा था, जो आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक उनके किसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। मेंडेलीव ने जब आवर्त नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में समूह 2 तत्वों को कहते हैं, तो बताइए क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, लैंथेनाइड या संक्रमण तत्व। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए जो सेकंड ग्रुप वाले जो तत्व रहते हैं आपके लैंथेनाइड में, वो रहते हैं आपके क्षारीय मृदा धातु, क्या रहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, उन्हें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप की जो रहती है, फर्स्ट समूह की, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिर्फ क्षार धातुएं, क्या कहते हैं, क्षार धातुएं। और दोनों धातुएं किस में आती है आपकी, ये दोनों आपकी आती है एस ब्लॉक में, तो ये आपको नोट करना है। ट्रांजिशन मेटल किस में आते हैं आपके, ये आपके डी ब्लॉक में आते हैं। बाकी लेंथेनाइड तो आपको पता है, लेंथेनाइड का आपका अलग है, ए ब्लॉक में जो आते हैं लेंथेनाइड वाले, और डी ब्लॉक में जो आपके क्या आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट किस में आते हैं, डी ब्लॉक में। जो क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ये आपकी किस में आती हैं, एस ब्लॉक में आती हैं। तो सेकंड वाले को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, और जो फर्स्ट वाले हैं, ग्रुप फर्स्ट वाले हैं, इन्हें कहते हैं क्षार धातुएं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो एग्जाम में गलती हो जाती है ना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में ये जो है कई बार गलत हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दो प्रकार की धातु है आपकी आवर्त सारणी में, एक तो हल्की धातु है, दूसरी आपकी भारी धातु है। तो आपको बताना हल्की धातु, तो यहाँ पर जो लिथियम है आपकी वो कैसी है? हल्की धातु है। और दूसरी सबसे भारी कौन सी है? सबसे भारी, है ना। तो दोनों धातु आनी चाहिए, हल्की भी और भारी भी। तो ये कौन सी आपकी? ओस्मियम, OS, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक रहता है 76। ये भी आपको नोट कर लेना। सबसे भारी जो धातु है वो आपकी है ओस्मियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना रहता है? 76। और सबसे जो हल्की धातु है दोस्तों वो आपकी है लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक आपको सबको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में अधिक अभिक्रियाशील सदस्य है। तो अभिक्रियाशीलता हैलोजन में कौन सा होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। कई बार पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है आपका फ्लोरीन, ठीक है, फिर होता है आपका क्लोरीन, फिर होता है आपका ब्रोमीन, फिर होता है आपका आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह जो लौह चुंबकत्व दर्शाता है। तो कौन सा इनमें से ऐसी है, कौन सा एटम ऐसा है जो लौह चुंबकत्व दर्शाता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कोबाल्ट, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म आपका कौन सा दर्शाता है? कोबाल्ट। एल्यूमिनियम की बात करें तो ये क्या दर्शाता है? अनुचुंबकत्व, ठीक है। और जिंक आपका क्या दर्शाता है दोस्तों? प्रतिचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व। और सोडियम आपका क्या दर्शाता है? अनुचुंबकत्व। इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो ये आप नोट कर लेना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि ये आपकी दे रखी है आयनिक त्रिज्याएं, फिर से आपको बतानी है इनमें से। तो आपको बतानी है बेरिलियम 2 प्लस, लिथियम 2 प्लस, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, फ्लोरीन। तो किसकी जो है आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी? बताइए। आयनिक त्रिज्या अभी हमने इससे पहले बात की थी, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखो, आयनिक त्रिज्या जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, आयनिक त्रिज्या उतनी कम होगी। ये चीज़ें आपको नोट करनी है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आयनिक त्रिज्या, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा किसी भी एटम में, ठीक है, उसकी आयनिक त्रिज्या जो है उतनी कम होगी। और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, इंक्रीज होगा, आयनिक त्रिज्या उतनी बढ़ेगी, ठीक है। जितना किसी एटम के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखाएगा, जितना ज़्यादा दिखाएगा उसकी उतनी ज़्यादा आयनिक त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है यूपीएससी में 2001 में पूछा गया ये सवाल है। तो फ्लोरीन की देखो, फ्लोरीन में नेगेटिव है तो इसकी आयनिक त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद सोडियम की है, पॉजिटिव है, फिर लिथियम प्लस की है, फिर बेरिलियम की है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और ये देखिए दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया है आयनिक त्रिज्या, क्योंकि आपके सेक्शन में है फॉरेस्टर के, तो ये इसी प्रकार से सवाल बनते हैं। आप ये मत देखना कि यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है, बेसिक सवाल है केमिस्ट्री का, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है। बस आयनिक रेडियस आपको बतानी है। बस आपको पता है जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही कम उसकी आयनिक त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? लिथियम की होगी, फिर सोडियम की होगी, फिर बेरिलियम 2 प्लस, फिर बेरिलियम 3 प्लस, किसकी होगी? तो दोनों जो है आपके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सेम है, तो इसलिए राइट आंसर आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? ये भी बेसिक सवाल है दोस्तों, यूपीएससी प्री 2008 में पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं। परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी किसकी है, बताना है आपको। तो यहाँ पर है आपका कार्बन की, ठीक है। परमाणु त्रिज्या की बात करें तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, आप नोट कर लेना,
ये कंसेप्ट आप नोट कर लेना, ये आपकी क्या है, आवर्त सारणी है। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में हम बात करते हैं। जब आप लेफ्ट से राइट, ठीक है, ये लेफ्ट होता है, ये आवर्त सारणी का राइट होता है। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, वो आपकी कैसी होती है, घट जाती है, ठीक है। तो कैसी होगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कम होगा लेफ्ट से राइट जाने पर आवर्त सारणी में, है ना। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगी, बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर आपने लिखना है परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका, तो सबसे कम किसकी होगी, कार्बन की। अब देखो इसका एटॉमिक रेडियस कैसा है, तो सबसे ज़्यादा होगी आपकी लिथियम की, क्योंकि सबसे पहले लिथियम आता है आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर। फिर आता है आपका बेरिलियम आता है, परमाणु क्रमांक 4 है, इसका 3 4, फिर बोरोन का आएगा 5, फिर आएगा कार्बन का, ठीक है। ये इसका क्या है, ऑर्डर है। तो नोट कर लेना, सबसे कम कार्बन की होगी, सबसे ज़्यादा लिथियम की होगी। अगला क्वेश्चन है सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है कौन सा क्रम यहाँ पर है जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो ये यूपीएससी का सवाल है, इम्पोर्टेंट है, यूपीपीसीएस का है। तो आयनिक त्रिज्याओं का आपको बताना है। तो आयनिक त्रिज्या आपको पता है जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो इसकी सबसे ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी आयनिक त्रिज्या क्या है, सबसे कम है। एल्यूमिनियम की फिर इससे थोड़ी कम है क्योंकि 3 आयन है, मैग्नीशियम में 2 आयन है, सोडियम की सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसके पास एक ही आयन है, ठीक है। इसकी आयनिक त्रिज्या ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम सोडियम लिथियम बेरिलियम तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के परिवर्तन होने का क्रम है। कि इसमें जो है परमाणु त्रिज्या परिवर्तित होती रहती है। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, पोटेशियम सोडियम लिथियम बेरिलियम, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक क्षारीय है। अब देखो आपका एसिड और बेस भी दिया है। तो एसिड बेस से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है। तो बताना है आपको इनमें से सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा है आपका, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्षार धातुओं की अगर हम बात करें, ये एटॉमिक है, ये क्या है आपकी पीरियोडिक टेबल है। क्षार धातुएं ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है ना। जो क्षारीयता का क्रम जो है आवर्त सारणी में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो बढ़ता है, मतलब एटॉमिक नंबर आपका बढ़ेगा तो क्षारीयता आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर रुबिडियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसकी क्षारीयता सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम क्षारीय कौन सा होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 है और इसका सबसे ज़्यादा है इनमें से ना, इसका 11 है, इसका 19 है, ठीक है। तो नीचे जाने पर जो है क्षारीयता का क्रम क्या होता है, बढ़ता है। वहीं नीचे आने पर जो है एसिडिटी कम होती है ना। क्षारीयता आपकी इंक्रीज होती है नीचे आने पर, ये आपको नोट कर लेना है। और एसिडिटी आपकी आवर्त सारणी में कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है आपका इनमें से, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हम इनका ऑर्डर लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड का, फिर उसके बाद कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर आपका होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सबसे कम क्षारीय होगा आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको अच्छे से नोट करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था। तो बताना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ किसने दिया था। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मोजले ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या कहा, परमाणु क्रमांक, ठीक है, नौ की परमाणु भार। इन्होंने परमाणु क्रमांक कहा है मोजले ने। जो मॉडल पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको परमाणु क्रमांक याद रखना है।
परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इससे पहले हमने जो देखा था उसमें क्या था, परमाणु भार, ठीक है, इसमें परमाणु क्रमांक, ठीक है। मेंडेलीव ने क्या कहा था, मेंडेलीव ने कहा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार, मेंडेलीव ने परमाणु भार कहा था। इसमें कई बार कंफ्यूज होता है, तो दोनों चीज़ आपको नोट करनी है। मेंडेलीव ने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले ने क्या कहा था कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोनों चीज़ आपको नोट करनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है परमाणु त्रिज्या का सही क्रम है, तो बताना है। बस सेम है, जिसमें नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसकी परमाणु त्रिज्या उसकी उतनी ही ज़्यादा। तो नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में 2 है, फ्लोरीन में कुछ नहीं है। तो इसका मतलब परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या, अब आपको बताना है घटती है, बढ़ती है, क्या होती है 3D श्रेणी में। बताना है, जब आप 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, बढ़ती है या लगभग समान रहती है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, घटती है, ठीक है। 3D श्रेणी में कौन से तत्व आते हैं आपके, स्केडियम से लेकर आपके आते हैं जो जिंक तक, है ना। स्केडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 21 और जिंक का होता है 30। मतलब जो 21 से 30 तक है वो किस में आता है आपके 3D श्रेणी में। जब आप इनमें लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तो क्या हो गए, इनकी जो परमाणु त्रिज्या है वो घटती है। तो ये आप नोट कर लेना, पूछा जा सकता है। तो आवर्त सारणी में के एक ही समूह के तत्व होते हैं, तो बताएं कैसे होते हैं। समान प्रोटॉन की संख्या, समान संयोजकता कोश या समान संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो बताना है कैसे होते हैं आवर्त सारणी के। तो ये होता है आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, सब में सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो किसी कक्षक में बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो जब आप इसका क्या करो, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, एक इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी सोडियम के साथ आएंगे, जैसे पोटेशियम 19 है, पोटेशियम का कितना है 19, तो इसमें भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। जैसे लिथियम है, लिथियम का कितना है परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसमें भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ही होंगे। एस में सेम होंगे, पी में सेम होंगे, डी में सेम होंगे और एफ में सेम ही होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक ही ग्रुप के तत्वों में कैसा होगा, सेम होगा। तो ये है आपका राइट आंसर। तो लिथियम वाला फर्स्ट ग्रुप का तत्व है नीचे आने पर, तो इनके सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए एक आउटर मोस्ट में। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या है, तो आपको बतानी है 6 7 8 18। तो कितनी है, तो सबसे ज़्यादा कितनी होगी, डी 18 होगी, है ना। आवर्त आवर्त कितने हैं आपके, आवर्त इंग्लिश में क्या कहते हैं इन्हें, इसमें कितनी है आवर्त है आपके, लॉन्ग फॉर्म कितनी है 18, ठीक है। और 7 आपके क्या है, जो 36 में रहते हैं आपके, वो क्या है आपके 7 टाइप के, ठीक है। अगला है, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व का धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो आपको बताना है बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है, ठीक है। आवर्त सारणी में आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक, अभी हमने इससे पहले चर्चा की थी, तो धात्विक गुण क्या होता है, घटता है, कम होता है ना। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, धात्विक गुण इंक्रीज होता है। तो धातु और अधातु में से एक प्रश्न आ सकता है। तो लिथियम के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है, डायगोनल रिलेशनशिप। आवर्त आपने पढ़ा होगा, डायगोनल रिलेशनशिप मतलब द्वितीय आवर्त का तत्व तीसरे आवर्त के तत्व के साथ क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है और कार्बन, ये है आपका सेकेंड ग्रुप का, सेकेंड आवर्त का, ठीक है। और जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है,
और एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है। ये आपके कौन सा है, सेकंड आवर, ये आपका थर्ड आवर किसका है, थर्ड। ठीक है, तो जो लिथियम है वो सेकंड आवर्त का जो है, थर्ड आवर्त के सेकंड से जो है डायगोनल रिलेशनशिप बनाएगा, है ना। लिथियम किसके साथ बनाएगा, मैग्नीशियम के साथ। इसी प्रकार बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन सिलिकॉन के साथ। इस प्रकार से अपने आप में डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लिथियम का मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको नोट करना है, इनके भी आपको याद रखने हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ये तीनों आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्षारीय मृदा धातु है, कौन सी है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। आपके जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या आयरन, कोबाल्ट, निकल, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम या कॉपर, मरकरी, तो इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है ना। और जो ऑप्शन नंबर ये है, ये आपके क्या है, क्षारीय धातु, क्षार धातु इन्हें कहते हैं, मृदा नहीं है, सिर्फ क्षार धातु है। ठीक है, और ये है क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें कौन कौन से है, तो बेरिलियम है, बेरिलियम भी है आपका, दूसरा है आपका मैग्नीशियम है, इसमें 6 तत्व कितने हैं, 6, मैग्नीशियम है, तीसरा आपका है कैल्शियम है, क्षारीय मृदा धातु कैल्शियम है, चौथा आपका है स्ट्रोंशियम है, SR, ठीक है, स्ट्रोंशियम, फिर आपका बेरियम है, फिर आपका है कौन सा, रेडियम, 1 2 3 4 5 6, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये तीनों यहाँ पर आपके एग्जाम में दिए हैं। तो ये क्या है, तीनों क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, तो इन्हें आपको अच्छे से नोट कर लेना है। क्षारीय मृदा धातु में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये एस ब्लॉक के हैं, कौन से ब्लॉक के हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट है, इन्हें आपको अच्छे से देखना है। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये भी आपका एस ब्लॉक का है, इसमें कौन सा है, लीना पोटेशियम, और इसमें एक आएगा आपका रुबिडियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये आएंगे इसमें 5, 1 2 3 4 5, और एक और है तीसरा, उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये आपको नोट कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय आवर्त के तत्व कहलाते हैं, बताइए क्या कहते हैं, सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट है उन्हें कहते हैं दोस्तों सेकंड पीरियड के ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से नोट करना है, द्वितीय आवर्त के तत्वों को क्या कहा जाता है, ब्रिज एलिमेंट कहा जाता है। निम्न में से कौन सी अर्ध धातु नहीं है, तो धातु आपको बतानी है, अर्ध धातु नहीं है, तो ये आपका टिन है, ये आपकी अर्ध धातु नहीं है। ठीक है, बाकी ये आर्सेनिक, गैलियम और Sp आपका क्या है, अर्ध धातु है। ठीक है, Sp को क्या बोलते हैं, एंटीमनी। तो कौन कौन सी आपकी जो है अर्ध धातु, अर्ध धातु मतलब जो धातु और अधातु दोनों का गुण दोनों के बीच में रहती है, उन्हें जैसे अर्ध धातु या उपधातु भी उन्हें कहते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी है, 7 रहती है। ठीक है, कौन कौन से आपके, जैसे आपका है बोरोन है, दूसरा आपका है सिलिकॉन है, सिलिकॉन का Si है, जर्मेनियम का Ge है। ठीक है, ये जर्मेनियम है, गैलिलियम नहीं है, जर्मेनियम है। और फिर आर्सेनिक है, As आर्सेनिक है। फिर आपका है एंटीमनी है, एंटीमनी Sb आपका एंटीमनी है। और इसके अलावा आपका क्या है दोस्तों, टेलुरियम Te है आपका, और पोलोनियम Po, ये सारे क्या है आपके, ये सारे आपके हैं अर्ध, ये आपके क्या है, अर्ध धातु है। ठीक है, टिन आपका अर्ध धातु नहीं है, क्या है आपका, धातु है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, मतलब इन्हें उपधातु कहते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और ये आपका क्या है, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये तीनों आपके कैसे, ये सारे क्या है आपके उपधातु, जिन्हें हम अर्ध धातु भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं की बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता है ना, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा गया था केमिस्ट में। तो कौन सा जो है इनमें मोर रिएक्टिव होगा, आपको बताना है। तो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है आपका, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अभिक्रियाशीलता जो रिएक्टिविटी होती है दोस्तों, किस में डिपेंड करती है, पॉजिटिव चार्ज में, है ना। जिसमें जितना कम
पॉजिटिव चार्ज होगा जिसमें जिस धातु में धन विद्युतीय गुण जितना अधिक होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, अधिक होती। तो सोडियम में अधिक होती है मेटेलिक कैरेक्टर, पॉजिटिव मेटेलिक कैरेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगी। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कम है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, धात्विक गुण इसमें ज़्यादा होगा, है ना, पॉजिटिव धात्विक गुण ज़्यादा होगा। हमने कहा था लेफ्ट से राइट जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, है ना। तो जिसमें पॉजिटिव सोडियम में पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव धात्विक गुण जिसमें ज़्यादा होगा, पॉजिटिव धात्विक गुण जिसमें ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो है धात्विक गुण घटता है, इसलिए सोडियम का मोर है क्योंकि इसका 11 आता है, फिर उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम का, फिर आपका जिंक, फिर आयरन। ठीक है, जिंक की ज़्यादा होती है आयरन की, ये अपवाद है ना। जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है, जबकि जिंक का जो है सारे कोष भरे रहते हैं, आयरन के कोष भरे नहीं रहते हैं। जिंक आपका कैसा है, जिंक आपका उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करता है क्योंकि इसके सारे कोष भरे हैं, आयरन का नहीं। फिर भी जिंक जो है आयरन से मोर रिएक्टिव है, तो ये अपवाद है, इसे आपको अच्छे से नोट करना है। अगला है अधातुएं कुचालक होती है, ऊष्मा की, विद्युत की या दोनों की। तो किसकी होती है आपको बताना, इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऊष्मा की भी और विद्युत की दोनों की कुचालक होती है। आवर्त सारणी में कितने हैं, टोटल 22 अधातु तत्व हैं, है ना। नॉन मेटल कितने हैं, 22 है। बाकी इसमें एक क्या है, एक आपका इसमें क्या है, एग्जेप्शन है। एग्जेप्शन क्या है, अपवाद क्या है इसमें, अपवाद ये है कार्बन क्या आपका अधातु है, कार्बन अधातु है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये ऊष्मा की भी और विद्युत का भी सुचालक होता है, ठीक है, मतलब ये सुचालक होता है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक, ये एग्जेप्शन है, सुचालक। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु ऐसी है, कौन सी अधातु ऐसी है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, तो कौन सी है, कार्बन, ठीक है। बाकी जितनी भी अधातु हैं 22 में से 21 अधातु कैसी होती हैं, ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की क्या होती है, कुचालक। कुचालक का मतलब ना तो इसमें हीट पास होगी और ना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ना तो इसमें ऊष्मा पास होगी और ना ही उसमें विद्युत पास होगा, ठीक है। अधातु का मतलब ये रहता है। अगला है नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात कितना है। तो कितना होगा दोस्तों, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या। तो देखो नाभिक की जो त्रिज्या रहती है आपकी, प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी आप नोट कर लेना। नाभिक की त्रिज्या ये रहती है आपकी कितनी, 10⁻15 मीटर, ठीक है। और परमाणु की त्रिज्या की बात करें, ये रहती है दोस्तों आपकी 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो नाभिक की त्रिज्या आप जब निकालोगे तो परमाणु त्रिज्या में से आपको नाभिक की, जब आप त्रिज्या निकालोगे, नाभिक की टोटल त्रिज्या निकालोगे तो दोनों का अनुपात जब निकालोगे तो ये आएगा, कितना आएगा, 10⁻5, ठीक है। 10⁻15/10⁻−10, तब जाके आपके अनुपात आएगा, कितना आएगा, 10⁻−5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी परमाणु का परमाणु भार किसके कारण होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, कोहरा, आर्द्रता, रुधिर, क्वथनांक। क्वथनांक नहीं है दोस्तों, क्वथनांक क्या होता है, गुण होता है, पदार्थ का गुण होता है ना, कि किसमें जो है कितने मेल्टिंग पॉइंट कितना है। जैसे वाटर है, वाटर का क्वथनांक कितना होगा, मतलब कितने में जो है उबलेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा ना, तो ये क्वथनांक होता है, ठीक है। और बाकी देखो आपका मतलब जो स्पेसिफिक रहता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ये क्या होता है, कैरेक्टर होता है, गुण होता है, ये पदार्थ नहीं होता। पदार्थ आपका क्या रहता है, जैसे आपका आर्द्रता है, आर्द्रता आपका किस में आएगा, द्रव आएगा ना, द्रव है, द्रव पदार्थ है। ब्लड है, ब्लड भी आपका किस में आएगा, द्रव में आएगा। कोहरा है, कोहरा भी आपका किस में आएगा, द्रव में, ह्यूमिडिटी है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव, गैस, तीन प्रकार के आपने पढ़े होंगे। तो क्वथनांक क्या है, इनका गुण है, ये जो है पदार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन निश्चित है, क्या कहेंगे, गैस, द्रव, ठोस, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताना है आपको, क्या कहेंगे, जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित है उसे कहते हैं ठोस, है ना। द्रव का क्या होता है, आकृति अनिश्चित होती है लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है, सिर्फ आयतन निश्चित होता है। और गैस आपका, इसका ना तो आकृति निश्चित होती है ना तो आयतन, है ना, इसका दोनों अनिश्चित होता है, ये आपको नोट करना है।
अगला है मिश्रण किसका परिणाम है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों? तो मिक्सचर जो आपका है फिजिकल भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक यौगिक रखता है, क्या रखता है? निश्चित गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, क्या रखता है दोस्तों? तो एक जो यौगिक रखता है उससे क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन? तो कौन सा है इनमें से? ऑक्सीजन है। राइट आंसर क्या है? ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद आपका आएगा सिलिकॉन है, फिर आएगा एल्यूमिनियम, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्रम भी, फिर आएगा आयरन, ठीक है, चौथे नंबर पे आयरन है, उसके बाद आपका कॉपर है, फिर आपका है एजी सिल्वर है, फिर आपका है एयू गोल्ड, ठीक है। ये क्रम है पृथ्वी में, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्यूमिनियम है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, इनका क्रम है। जो ऑक्सीजन है वो कितना पाया जाता है? 46.1% पृथ्वी में, तो ये नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु किस ब्लॉक में है? तो ये आपके एस ब्लॉक में है, चर्चा हमने कर ली है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी जोड़ी समभारिक जोड़ी है? तो समभारिक जोड़ी है जिसमें क्या होता है? भार जो है समान रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखो 40 है 40 है, तो ये क्या आपका समभारिक। समभारिक क्या होता है? जिसमें भार समान रहता है, सम मतलब समान, भार मतलब भार, ठीक है। परमाणु क्रमांक दोनों का अलग है, तो समभारिक का आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपके पास टॉपिक में दिया है, तो आपको नोट करना है समभारिक में क्या होता है। समभारिक ट्रिक क्या है इसकी? सम भार मतलब भार समान रहेगा, जो ये क्या रहते हैं? भार, ठीक है, ऊपर जो एटम के ऊपर लिखे रहते हैं भार, तो परमाणु, इस परमाणु क्रमांक इसमें क्या रहेगा? अलग, और भार समान रहेगा, तो ये आपको नोट करना है। अगला है समस्थानिक की पहचान होती है, तो आइसोटोप क्या होते हैं? धनात्मक किरणें, एस्टेन की मास, हिस्टोग्राम। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं दोस्तों? किसके द्वारा जो है इन्हें पहचान की जाती है आइसोटोप की? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको नोट कर लेना। पॉजिटिव रे एनालिसिस द्वारा, एस्टन के मास स्पेक्ट्रम द्वारा, और डेम्पस्टर के मास स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा। अगला है सम न्यूट्रॉनिक परमाणु वाले नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो कौन सा होगा? तो ये है दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 14 - 6 कितना आया? 8, ठीक है। यहाँ पर 15 - 7 कितना आएगा? 8। न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसा निकालते हैं? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं, तो 17 - 9 8, ठीक है। ये क्या आपके न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में तत्वों का धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, गलत है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर घटता है। बी है घटता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, और एक समूह में नहीं, गलत है, ठीक है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर और समूह में नीचे जाने पर घटता है, ये भी गलत है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, और समूह में नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, ठीक है। धात्विक गुण तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, मेटल से आपका रिलेटेड है। अगला है निम्न में से किसके सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं? तो रासायनिक गुण किसके समस्थानिक होते हैं? समस्थानिक है ना, जिनका परमाणु क्रमांक सेम होगा उनका रासायनिक गुण भी तो सेम ही होगा। जिनका परमाणु क्रमांक सेम होगा उनके रासायनिक गुण सेम होते हैं। तो परमाणु क्रमांक सेम किसमें होता है? आइसोटोप में। इनमें से सबसे बड़ा आकार वाला तत्व है, तो कौन सा है? रूबिडियम, क्योंकि सबसे बड़ा है, सब परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है, तो आकार भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अष्टक नियम किस अणु के मान्य नहीं है? अष्टक नियम आपने पढ़ा होगा, जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, मतलब बाह्य कोश में जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं वो अष्टक नियम का पालन करता है। CO अष्टक नियम का पालन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है अष्टक, ना तो कार्बन के पूरे होते हैं और ना ही ऑक्सीजन के, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है परमाणु निम्न अणुओं में 2 क्रमिक कार्बन परमाणु के बीच के
दूरी सबसे अधिक होती है, तो किस में होती है? एथीन, एथेन, एथाइन में। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्बन कार्बन की अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन में सबसे ज़्यादा होती है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन की सबसे ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की फिर उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा एक अध्रुवीय है, नॉन पोलर है? HCl, NH3, H2O या CCl4? तो CCl4 आपका कैसा होता है? नॉन पोलर। ठीक है, जब आप CCl4 की संरचना बनाते हैं तो एक क्लोरीन 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 और एक क्लोरीन, तो ये नॉन पोलर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्लोरीन जो है सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा कार्बन से, तो ये नॉन पोलर है, मतलब बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। HCl पोलर है, प्लोरल है। HCl क्या है? पोलर है। ठीक है, क्लोरीन में माइनस आएगा और हाइड्रोजन में पॉजिटिव आएगा। H2O में भी सेम है और NH3 में भी सेम है। ठीक है, तो आपको जो है इनमें बताना है कि इसका क्या है। NH3 आपसे पूछा गया था संकरण sp2, कौन सा संकरण होगा? NH3 में sp3, कौन सा होगा? NH3 sp3 है ना। और टेट्राहेड्रल इसकी क्या होगी? ज्योमेट्री। ठीक है, और CCl4 की भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और HCl लीनियर होगा, और H2 आपकी कैसी होगी? बेंट, मुड़ी हुई। बॉन्ड एंगल भी आपसे इनमें से पूछा जा सकता है। निम्न में से किस यौगिक की एक रैखिक संरचना है? तो किसकी है? रैखिक, लीनियर। लीनियर जो आती है आपकी है वो आती है C2H2, ऑप्शन नंबर सी। ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये Sp होगा। Sp जो संकरण है उसकी कैसी होती है? लीनियर, नोट कर लेना आप। और Sp2 का आपका कैसा होता है? Sp2 का होता है इस प्रकार से। ठीक है, त्रिकोणीय। और बाकी जो आपका Sp3 का आपका रहता है टेट्राहेड्रल, ये आपको नोट करनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो C2H2 लीनियर है, इथाइन है, इसकी लीनियर होगा, Sp संकरण होगा, C2H4 Sp2 संकरण होगा। ठीक है, और आपका बाकी आप जो है इसका टेट्राहेड्रल होगा, तो ये आप नोट कर लेना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का क्रम है, तो आयनिक विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको निकालना है। किसका? कार्बन का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का और फ्लोरीन का। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, सबसे ज़्यादा आयनिक विभव किसका होगा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन होगा द्वितीय, सेकंड आयनिक विभव, पहले ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर पहले ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये आयनिक विभव का क्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना। संक्रमण धातु के कारण जटिल बनाते हैं, किसके कारण जटिल बनते हैं? छोटा आकार, डी कक्षक या बड़े आयनिक आवेश, तो क्या है? इन सभी के कारण। ठीक है, इन सभी के कारण जो है संक्रमण धातु। अगला है आयनिक यौगिक में घुलते हैं, किस में घुलते हैं? जो आयनिक यौगिक होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में घुलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर आपको देना है। तो इस प्रकार से भी आपका जो है प्रश्न बन सकता है, तो विचार आपको करना है। नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन का प्रथम आयनन विभव कम है। दूसरा आपका है क्लोरीन की अपेक्षा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए और बी क्या है? बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन कम की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? गलत है। ए और सी आपके कैसे हैं? राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका गलनांक उच्चतम है? सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम आयोडाइड? तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो होगा उसका गलनांक उतना ही हाई होगा, सोडियम फ्लोराइड है। ठीक है, फ्लोरीन में आपका नेगेटिव चार्ज है, सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही, और सोडियम पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब इसको गलाने के लिए जो है हाईएस्ट, इसका जो गलनांक होगा हाईएस्ट होगा। तो ऑर्डर देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा होगा NaF सोडियम फ्लोराइड, फिर होगा NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर होगा आपका NaBr सोडियम ब्रोमाइड, लास्ट में होगा आपका सोडियम आयोडाइड। जितना कम प्रमाण, जितना ये देखो आयोडीन का सबसे ज़्यादा क्या है परमाणु क्रमांक, इसलिए इसका गलनांक कम होगा, है ना, आकार बड़ा है ना, तो आसानी से जो है पिघल जाएगा। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच प्रथम आयनन विभव क्षमता का सही क्रम है। तो ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाइट्रोजन आयनन विभव सबसे ज़्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की, फिर बेरिलियम की, फिर बोरॉन की। ठीक है, देखो बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरॉन से, जबकि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, बोरॉन का 5, अपवाद है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और नाइट्रोजन का 7। नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, इनमें से दो, ये दो भी दे सकते हैं, ये दो भी पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से प्रथम आयनन विभव किसका अधिक होगा, या बेरिलियम और बोरॉन में से प्रथम आयनन विभव किसका होगा, या इस प्रकार से आपको क्रम दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आयनन विभव, इनमें से आपको बताना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? तो राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सबसे कम आयनन विभव है? कौन से संकरण में है? 4s1, 4s2 किस में है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है, नीचे कथन पर विचार करें। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक है। बिल्कुल सही है, बी है। ऑक्सीजन का प्रथम आयनन विभव नाइट्रोजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक है, गलत है, अभी हमने चर्चा की थी ना, नहीं है, कम है। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से अलग होती है, मतलब अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, एफिनिटी बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्लोरीन की। ठीक है, और ये क्या आपसे पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से। तो ये दोनों, इस दोनों में जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब बंधुता। ठीक है, बंध बना की सामर्थ्य किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन से ज़्यादा। और जो नेगेटिविटी रहती है वो सबसे ज़्यादा किसकी रहती है? फ्लोरीन की, क्लोरीन से। तो ये आप अच्छे से नोट कर लेना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए एंड सी ओनली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, बी रॉन्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तत्वों का प्रथम आयनन विभव परिवर्तन होने के क्रम। तो बताना है आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसका होगा? कैल्शियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम, सीजियम, ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम का ज़्यादा होगा, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपके सिलेबस में है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखो 2009 में प्रवक्ता में पूछा गया है, तो आप ये मत देखो कि किस में पूछा गया, बस आप अपने कंसेप्ट क्लियर करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? आयनन ऊर्जा का सही क्रम, आयोनाइजेशन एनर्जी राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा होगी देखो, बेरिलियम की ज़्यादा होती है मैग्नीशियम से, फिर होती है कैल्शियम से। तो यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर मैग्नीशियम गलत है, ये भी गलत है, कैल्शियम से ज़्यादा होती है, तो शायद ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है उस टाइम गलत ठहराया गया था, इसका कुछ भी आंसर नहीं दिया था। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन, आयनिक जो ऊर्जा रहती है, आयनिक ऊर्जा,
परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, आयनिक ऊर्जा कम होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा परमाणु क्रमांक होगा उसकी आयनिक ऊर्जा उतनी ही कम होगी। तो बोरोन का, बेरिलियम, बोरोन, तो ये भी नहीं है इसका। तो इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो राइट बैठ रहा है। ठीक है, फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना। अगला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बंधुता। तो हमने आपको बताया था क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अब जो है कुछ ही प्रश्न जो है यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे। निम्न में से किस एक तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य है? तो किसकी होगी शून्य? नियोन। ठीक है, क्योंकि इसके जो है सारे युग्म पेयर है। नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? शून्य होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? फ्लोरीन। 2-3 बार हमने जो है यह प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब आता है दोस्तों आपका ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आता है। अब आपको बताता है ऋणात्मकता का मान निम्न क्रम में से है, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता किसका होगा? तो जिसमें सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे जो कम जो पॉजिटिव चार्ज वाला है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर बी है ना। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त करने की जो है एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो Fe2 का ज़्यादा होता है, Fe3 से अपवाद है। Fe2 की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है Fe2+ की, फिर होती है Fe आयरन में, फिर होता है Fe3+ में। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि तत्वों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फॉस्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है। तो आपको बताता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का सही क्रम क्या है। सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है किसकी होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्लोरीन की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन की। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, है ना। फ्लोरीन की होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा ऋणात्मक रहता है नाइट्रोजन से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगला प्रश्न है कॉपर क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। इनमें बताना आपको सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड गलनांकों का बढ़ता क्रम। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जितना छोटा आकार होगा, देखो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रहती है तो इसलिए इसका गलनांक भी सबसे ज़्यादा रहेगा। कॉपर का परमाणु क्रमांक ज़्यादा रहता है इसलिए इसका गलनांक कम रहेगा। आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है सबसे ज़्यादा? वो आपका सीजियम। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा? आपका फ्लोरीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है जब एक उदासीन परमाणु के एक धनायन बनता है तो परमाणु आकार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन धनायन बनता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या रहता है उसका आकार? क्या करेगा? घटेगा, डिक्रीज होगा, है ना। ये परमाणु है आपके पास, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। मान अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आपके पास यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसका मतलब क्या है? घटेगा। और जैसे ही अगर आप जो है अगर आप इलेक्ट्रॉन देंगे, ये परमाणु है, ठीक है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो इसके पास कितना होगा? 12। तो इसका मतलब ये बढ़ेगा, है ना। पॉजिटिव में क्या करेगा? घटेगा, और नेगेटिव में बढ़ेगा परमाणु आकार। अगला है साबुन के जलीय साल के कोलाइडी कण होते हैं तो क्या होते हैं? ऋणावेशित।
नेगेटिव चार्ज वाले। अगला है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन रागी नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो ये थोड़े आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आ सकता है अमोनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न धातु हाइड्रोक्साइड में कौन प्रबलतम क्षार है। ठीक है, क्षार और अम्ल में से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो जो क्षार है आपका, ऊपर से नीचे जाने पर धातु क्षार जो ये क्या है, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीयता का क्रम बढ़ता है, ये आप नोट कर लेना। अगला है अधोलिखित धनायनों में से किसकी जल योजन संख्या सर्वाधिक है। हाइड्रेशन नंबर सबसे, हाइड्रोजन किसकी होगी सबसे ज़्यादा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जो जल योजन क्षमता रहेगी दोस्तों आपकी वो क्या रहेगी, सीजियम प्लस की, पोटेशियम प्लस की। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, लिथियम प्लस। ठीक है, जितना जल योजन मात्रा जो है आपकी, जल योजन मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, छोटे आकार का धनायन, छोटे आकार का धनायन। ठीक है, प्रश्न में आ सकता है और ये आप नोट कर लेना। तो लिथियम आपको पता है छोटा आकार है, इसके लिए इसकी जल योजन संख्या सर्वाधिक रहेगी। निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, ये भी सही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से कम है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बी ही जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहती है, फ्लोरीन से कम नहीं रहती। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आ रखा है ये प्रश्न, यूकेएसएससी में भी ये पूछा गया है पहली बार। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन की होगी, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस की। एफ ब्लॉक के तत्वों में होते हैं, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, क्या होते हैं, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, निम्न विद्युत ऋणात्मकता और उच्च विद्युत धनात्मक लक्षण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एस ब्लॉक के तत्व में कम होती है और पॉजिटिविटी जो है ज़्यादा रहती है। निम्न में से किसकी क्षारीय प्रवृत्ति सर्वाधिक है, आपको बताना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हैलोजन ऑक्सीजन अम्लों की प्रबलता। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे एसिडिटी वाले पार्ट में, अगर आपका पेपर ठीक ठाक रहा तो। इसका आंसर आपको जो है कमेंट में करना है। तो क्वेश्चन और भी है दोस्तों, लेकिन जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये सारे प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न जो आपसे फॉरेस्टर में बन सकते हैं, क्योंकि 17 नंबर की आपकी क्या है, 17 या 18, लगभग 17-18 क्वेश्चन तो आपके केमिस्ट्री से होने ही वाले हैं। तो ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार से आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे, सेम मैं कह नहीं सकता, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, तो इन्हें आप अच्छे से देख लेना। तो बाकी अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का